2024 में लोकसभा चुनाव होना है। यहाँ पर कांग्रेस क्या सत्ता में लौटेगी? अब ये बात कोई मायने नहीं रखती है, सवाल ही नहीं हो रहा है। सवाल ये हो रहा है कि 2024 में क्या कांग्रेस मजबूत विपक्ष में पहुंच भी पाएगी या नहीं, क्योंकि कांग्रेस का साथ जिस तरह से उसकी पार्टी के नेता ही छोड़ रहे हैं, बगावत हो रही है। कभी कपिल सिब्बल कुछ कह देते हैं, कभी गुलाम नबी आज़ाद नाराज़ हो जाते हैं, कभी कांग्रेस के कई दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो जाते हैं। तो इससे एक बार फिर ये बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या एक बार फिर कांग्रेस की बुरी तरह पराजय होगी और फिर कांग्रेस कमजोर से कमजोर होती चली जाएगी। अब सवाल कांग्रेस के वजूद को लेकर भी उठने लगा है, और यह सवाल कांग्रेस के बाहर से ही नहीं बल्कि कांग्रेस के अंदर से भी हो रहा है। जैसे किसी नेता ने कहा, घर की कांग्रेस, ये कांग्रेस और क्या वंशवाद की राजनीति से बाहर निकले, क्या परिवारवाद की राजनीति से कांग्रेस बाहर निकलेगी? अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा में हमारे सामने एक नहीं बल्कि कई दिग्गज नेता नजर आते हैं जो कि चुनाव प्रचार से लेकर टीवी चैनलों पर भी इंटरव्यू देते, पार्टी का पक्ष रखते दिखाई और सुनाई देते हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में कहने को तो कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं वो सोनिया गांधी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो चेहरा नजर आता है वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। इनके अलावा भी कांग्रेस में कई अच्छे सीनियर नेता अहम जिम्मेदारियों पर हैं, अहम पदों पर हैं, लेकिन क्या आप उन्हें जानते हैं? जानते होंगे तो सिर्फ इतना ही कि कभी कभी उनका चेहरा दिखाई दे जाता है, कभी कोई ट्वीट। क्या ट्विटर के जरिए ही सियासत हो सकती है? अक्सर राहुल गांधी के बारे में भी ये बात हमने देखी है और महसूस की है कि जब कोई मुद्दा आता है तो वो ट्वीट कर देते हैं या एक दो जगह भाषण दे देते हैं या मीडिया से थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं। क्या कांग्रेस ऐसे ही अपने वजूद को बचा सकेगी और 2024 के चुनाव में मजबूत स्थिति में पहुंच सकेगी? कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी क्या सिर्फ 2 या 3 नेताओं की पार्टी होकर के रह गई है? और विपक्षी दल भी बहरहाल ये आरोप लगाते रहे हैं कि कांग्रेस तो सिर्फ गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती है, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। पहले राहुल गांधी के बारे में कहा जाता था कि वो सियासत में आ गए तो बहुत बड़ा करिश्मा कर देंगे। राहुल गांधी एमपी भी बन गए, लेकिन अब तक कोई करिश्मा नहीं हो सका। उनके नेतृत्व में, उनकी क़यादत में कई चुनाव लड़े गए, लेकिन नतीजा क्या रहा? प्रियंका गांधी जब सियासत में एक दो जगह नजर आई तो माना गया कि अगर वो एक्टिव सियासत में हो जाती हैं तो फिर कांग्रेस बहुत ज़्यादा मजबूती हासिल कर लेगी। आपने यूपी में देखा, यूपी विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ने कितनी मेहनत की, लेकिन कोई खास, या फिर ये कहें कि कांग्रेस की बहुत दुर्दशा ही हो गई। कई जगह पर तो कांग्रेस की स्थिति बेहद ख़राब रही है। सिर्फ उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से 2 सीटें कांग्रेस ले जाती है और पंजाब खो बैठती है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन क्या हुआ? आम आदमी पार्टी ने वहां पर सरकार बना ली है और उत्तराखंड में उम्मीद थी कि कांग्रेस वहां पर भाजपा को शिकस्त देगी, लेकिन वहां पर भी कांग्रेस के पक्ष में नतीजे नहीं आए। तो कांग्रेस से कई नेता, कई सीनियर नेता जा चुके हैं। कभी राहुल गांधी को आगे बढ़ाने के लिए, उनको सियासत में और ज़्यादा मजबूत करने के लिए कई दिग्गज नेताओं की एक टीम बनाई गई थी, लेकिन राहुल गांधी तो आगे बढ़े नहीं। हाँ, वो नेता ज़रूर आगे बढ़ लिए और दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए। अब चंद ही चेहरे नज़र आते हैं। एक चेहरा राहुल गांधी के साथ कभी कभी नज़र आ जाता है, या यूं कहें राहुल गांधी की टीम का हिस्सा है सचिन पायलट, जो राजस्थान से आते हैं। इनके अलावा कई नेता, कई दिग्गज नेता, सीनियर नेता पार्टी को अलविदा कहकर भाजपा या दूसरी पार्टियों में चले गए। ये हाल पूरे देश में है। तो सवाल कांग्रेस पर खड़ा हो रहा है कि कांग्रेस आखिर कैसे मजबूत होगी? क्या राहुल गांधी के ट्वीट कर देने से या थोड़ी बहुत मौजूदगी दर्ज करा देने से कांग्रेस मजबूत हो सकेगी? क्या प्रियंका गांधी द्वारा ही सिर्फ मेहनत करने से कांग्रेस मजबूत हो सकेगी? और कहने को तो सोनिया गांधी पार्टी की अध्यक्ष हैं, लेकिन सारी जिम्मेदारी राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही नजर आती है। तो कांग्रेस को सोचने, समझने और गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, बल्कि कदम उठाने की ज़रूरत है। और उसको इस पर विचार करना होगा कि 2024 में कांग्रेस किस तरह से भाजपा का मजबूत मुकाबला कर पाती है।